Hello friends, this is Vivek Pal and here we will discuss the paper DFCCIL 2018. पार्ट वन एंड पार्ट टू हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। जहाँ तक हम लोगों ने इरिगेशन तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। जिन लोगों ने ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट वन एंड पार्ट टू का लिंक डला होगा, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग अब इसमें आगे मूव करते हैं फ्रॉम इरिगेशन ऑनवर्ड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इरिगेशन। So solution is एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट, ये दोनों केसेस हैं कैनाल ओवर ड्रेन के लिए। ठीक है, एंड ड्रेन ओवर कैनाल, जब ड्रेन ऊपर होगी कैनाल नीचे से निकलता है जब, उसके लिए सुपर पासेज एंड साइफन एंड और कैनाल साइफन है। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है एफएसएल ऑफ अ कैनाल इज मच हायर देन एचएफएल। ठीक है, विच इज लोअर देन द बॉटम ऑफ द कैनाल ट्रफ, मतलब कैनाल ट्रफ का जो बॉटम है वो उससे नीचे है। ओके, सो द HFL remains lower than the canal trough. ओके, कैनाल ट्रफ से नीचे है और कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे है। सो आंसर विल बी द एक्वेडक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द RCC। As per IS 456/2000, the minimum grade of the concrete used for severe exposure conditions should be M10, M30, M25 एंड 20। सीवियर के लिए ये टेबल है IS 456 की। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, और हमसे पूछा गया था एक्सपोजर, सीवियर एक्सपोजर। सीवियर के लिए सीवियर के लिए 30 ग्रेड होती है, M25 एंड 30। आंसर में 20 दे रखा है, आंसर में गलत दे रखा है। ये IS 456 के अकॉर्डिंग सीवियर के लिए M30 ग्रेड होती है। ओके, the relation between the effective modulus, short term static modulus, short term static modulus EC and the creep coefficient theta of concrete is given by। ओके, ये फॉर्मूला है EC इक्वल्स टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा, इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी द फोर्थ वन। ओके, EC is the short term elastic modulus, theta is the ultimate creep coefficient, and another concept is here EC is inversely proportional to 1 upon theta, 1 upon 1 plus theta, मतलब क्रीप जितना ज़्यादा होगा the modulus will be lesser one. Okay, so fourth one is the correct one. According to IS 456/2000, the exposure condition of concrete surfaces to coastal environment completely is classified as। okay, coastal environments पे ये IS 456 की टेबल है, उसके अकॉर्डिंग कोस्टल एनवायरमेंट्स में the concrete surface exposed to very severe rain and alternate wetting and drying, or exposed to, ये लिखा है concrete exposed to coastal environment। ठीक है, तो आंसर क्या होना है, सीवियर। स्टील बीम थ्योरी इज द मेथड यूज टू एनालाइज एंड इन द डिजाइन ऑफ, क्या हुआ इसका, स्टील एंड बीम थ्योरी किस में लगती है, ये डबली रेनफोर्स सेक्शंस में लगती है। ठीक है, the guidelines for pre-stressed concrete is given by which
of the following Bureau of Indian Standard Codes. प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड कौन सा होता है? IS 1343 होता है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये मैंने जितने भी ऑप्शंस में लिखे हुए हैं उन सबका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। 2116 sand for the masonry mortars, 269 is for the OPC cement, and 456 is for the plain and RCC concrete, and 1343 is the pre-stress concrete. 456 2000 the nominal cover बताना हमें for the concrete surfaces exposed to very severe environment conditions should not be less than. ठीक है, वेरी सीवियर के लिए कौन सा होता है? अगर 456 की IS 456 को देखें तो 50। ओके, वेरी सीवियर 50। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 mm। ओके, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज इन दैट केस ऑफ फ्रेसिनेट सिस्टम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग? डिसएडवांटेज क्या है इसका? द projection of plug left in the concrete, safeguarding of wires is economical, stresses in the wires are not similar, okay, the rapid attainment of stretching force। ठीक है, फ्रेसिनेट सिस्टम के लिए मैंने नीचे टेबल दे रखी है, वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। रेक्टेंगुलर कंक्रीट ऑफ 250 mm wide and 60 mm wide is pre-stressed by means of 410 mm dia high tensile bars located at 200 mm from the soffit of the beam. If the effective stress in the wires is 50 Newton per mm square, what is the maximum bending moment that can be left applied to the section without causing tension at the soffit of the beam? Okay, so this is a beam, 250 mm width रहेगी, 600 mm इसकी डेप्थ है, and these are the pre-stressed wires 200 mm soffit मतलब कि बॉटम ऑफ द बीम से 200 mm दे रखा है। अगर इसकी एक्सेंट्रिसिटी देखी जाए तो कितनी होगी मिड ऑफ द सेक्शन से? इट इज कम आउट टू बी 100 mm, 300 minus 200 is the 100 mm. So प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पहले कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा इज गिवन 500 एंड एरिया ऑफ द प्री स्ट्रेस्ड वायर्स कितना होगा? 4 इंटू पाई 4, एक सेकेंड, 4 इंटू पाई 4, 10 10 इज आया 10 स्क्वायर। सो पी कितना निकल के आएगा यहाँ से? 157 किलो न्यूटन, एंड इट इज द सेक्शन जिसपे कि यहाँ पे से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड द मूवमेंट इज अप्लाइड। सो सिग्मा ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन दे रखी है कि नीचे एट द सॉफिट ऑफ द बीम यहाँ पे टेंशन कॉज ना हो। ठीक है, क्योंकि एम फोर्स जितना है, एम जो मूवमेंट है वो यहाँ पे टेंशन की कॉज करेगा, एंड द पी जो हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाया है वो यहाँ पे एक तो एक्सियल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस होंगी, वो यहाँ पे कंप्रेशन कॉज करेगी, एंड जो पी की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस कॉज होगी वो भी यहाँ पे कंप्रेशन कॉज करेगी। तो डेट विल कंपनसेट बाय द एम that is the applied movement. So यहाँ पे हम सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम 0 पुट कर देंगे, वहां से हमें एम की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है एज गिवन बाय दिस इक्वेशन, पी बाई ए प्लस पी ई बाई जेड माइनस एम बाई जेड इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 31.4 किलो न्यूटन मीटर निकल के आ जाएगी। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन।
एज पर 1343 द मिनिमम 20-day compressive strength for pre-tension member is pre-tension के लिए M30 इज द मिनिमम ग्रेड एंड पोस्ट टेंशन के लिए मिनिमम ग्रेड देखी जाए तो M40 होती है. ओके, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. प्री टेंशन के लिए पूछा हुआ था. प्री टेंशन के केसेस में ये शायद उल्टा लिखा हुआ है, इसको एडिट कर लेते हैं. Where is the pen? इसमें स्विच कर लेना. प्री का ये है M40 एंड पोस्ट का M30 है. इसका सिंपल सा लॉजिक है. प्री टेंशन में हमारा क्या होता है, लॉसेज ज़्यादा होते हैं तो हमें ग्रेड ज़्यादा चाहिए होगा. M40 इज द मिनिमम ग्रेड. एंड पोस्ट में क्या होता है, इतने ज़्यादा लॉसेज नहीं होते हैं इन कंपेरिजन टू प्री टेंशन. तो उसके लिए हम थोड़ा कम ग्रेड रख के काम कर लेते हैं M30. ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम adopts metallic sandwich plates and flat wedges and distribution plate for anchoring the wires. ओके, ये पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम के जितने भी मेथड्स होते हैं, मैग्नल बेल्टन, ली मैककॉल एंड गिफॉर्ड उडाल एंड फैसिनेट, दे आर ऑल द सिस्टम्स ऑफ द पोस्ट टेंशनिंग. ठीक है, किस बेसिस पे वायर्स यूज होते हैं, किस तरह का एंकरेज सिस्टम है, ये इन चारों साइंटिस्ट ने दिया था अलग अलग अपना अपना. तो उसके बेसिस पे हमें पूछा हुआ है किसके केसेस में मेटेलिक सैंडविच प्लेट्स यूज होती हैं. ओके, तो ये दे रखा है हमें मैग्नल ब्लैटन, ली मैककॉल एंड गेफार्ड उडाल एंड फ्रेसिनेट. टाइप ऑफ द टेंडन, व्हाट टाइप ऑफ द वायर्स दे यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड वी विल मूव टू द जे लास्ट वन, टाइप ऑफ द एंकरेज. ठीक है, pairs of the wires held by flat steel wedges and sandwich plates bearing on distribution plates. ठीक है, यही शायद क्वेश्चन में दिया था. हाईलाइट करता हूँ मुझे, ये लिखा हुआ है. द सेम वन इज written in the question. Adopt the metallic sandwich plates, flat wedges, and distribution plate for the anchoring of the wires. The last column of this table is very important. Is generally asked in the questions. So remember this. Okay. And fascinate के लिए क्या होता है? The conical serrated concrete wedge driven by the jack into the female cone embedded at the end of the beam. ठीक है, कॉनिकल वेज को एंड पे लगाया जाता है जिससे कि फिर वायर्स को पुल किया जाता है. मिनिमम reinforcement used in either direction of the slab shall not be dash of the total cross section area for 250 grade steel. ओके, 250 मतलब कि माइल्ड स्टील. ठीक है, माइल्ड स्टील के केस में स्लैब्स में मिनिमम एरिया कितना होता है, मिनिमम एरिया जो हमें प्रोवाइड करना होता है दैट इज 0.15% ऑफ द ग्रॉस एरिया. ठीक है, थर्ड वन इज द करेक्ट वन. और हाई यील्ड स्टील में 0.12% होता है. ओके, which of the following system is used for pre-tensioning? Gifford Udall, Freycinet system, Magnell Blackton, Hoyer long line system. प्री टेंशनिंग में हम क्या यूज करते हैं,
The fourth one, Hoyer long line system. These are all the three are the systems of the post tensioning. As जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टेबल में से, ये तीनों के तीनों सिस्टम पोस्ट टेंशनिंग के, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द होयर सिस्टम. ठीक है. In the limit state, the values of the consideration of the factor of the safety for concrete and steel respectively in limit state design. ठीक है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी कितनी होती है वो हमें बताना है. कंक्रीट के केस में कितना होता है? कंक्रीट के केस में 1.5 एंड स्टील के केस में 1.15. ओके. सो आंसर विल बी द थर्ड वन, 1.5 and 1.15. The maximum spacing of the shear reinforcement along the axis of the member shall not exceed dash times the effective depth of the section for vertical strips. वर्टिकल स्टेप्स के केस में जब हम shear स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं shear reinforcement में, तो कितना होता है मिनिमम स्पेसिंग? 0.75d. ओके. 0.75d और 300 mm. ठीक है. ये लिखा भी हुआ है, स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement in case of the vertical strips should not be greater than the 0.75d and 300 mm. Okay, so 0.75 will be the correct one. The analysis of pre-stressed concrete member is based on the for which of the following concept. प्री-स्ट्रेस कंक्रीट में हम किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा इसका आंसर है ये कोई सेक्शन है. ठीक है. ये यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इसकी सेक्शन की. यहाँ पे पी फोर्स लगा है, दैट इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, एंड अप्लाइड मूवमेंट इज देयर. सो यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम एनालिसिस के लिए स्ट्रेस लिखेंगे तो कितनी होगी? यहाँ पे पी वाई इट इज अ डायरेक्ट स्ट्रेस, एंड पी ई वाई जेड इट इज द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ द प्री स्ट्रेस फोर्स, एंड इट इज द अप्लाइड मूवमेंट. ओके. तो वी आर यूजिंग here the direct stresses and the bending stresses. Okay. According to that, second option will be the correct. The combined stress due to the direct load and the bending stresses. Okay. A correct beam is pre-stressed by a cable carrying an initial pre-stressing force of 300 kilonewton. Area is 300 mm square. What is the percentage of loss of stress due to shrinkage in pre-tension members? Okay. हमें परसेंटेज लॉस पूछा हुआ है श्रिंकेज की वजह से. इसमें श्रिंकेज स्ट्रेन जनरली कितना होता है? 3 × 10⁻⁻⁴. लॉस कितना हो जाएगा? मतलब कि इस स्ट्रेन की वजह से कितना लॉस होगा स्ट्रेस. ठीक है. तो हम ये एप्सिलॉन इनटू ई एस, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इट इज स्ट्रेन इज 3 × 10⁻⁴, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 × 10⁵. लॉस कितना हो जाएगा इसे प्रोडक्ट से? 60 MPa. इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स कितना होगा? 60 × 300 द स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ द वायर्स. तो 60 × दिस इज द एरिया 300 mm स्क्वायर. 60 × 300 18 किलोन्यूटन. 18 किलोन्यूटन कितना होगा परसेंटेज में? 18/300 × 100, दैट इज 6%. ओके. ऑप्शन में देखते हैं. ऑप्शन में 6.3 दे रखा है. इन लोगों ने ES की वैल्यू शायद 2.1 × 10⁻15 ली है. उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.3% आ जाएगा. ठीक है. द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज गिवन बाय 500 √FCK. ये तो याद किया हुआ है. शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 √FCK होता है, एंड लॉन्ग टर्म ECE = EC/1 + थीटा होता है. ठीक है. So here we have done all the RCC. So in this video
we will complete up to the RCC, soil, 1 minute, soil survey, BMC, irrigation and RCC. We have done this in our part 2. ठीक है, पार्ट 1 में हमने सोम स्ट्रक्चर FM तक कर लिया था, पार्ट 2 में हमने इतना कर लिया, एंड पार्ट 3 वी विल डू दिस वन. ओके, सो गुड बाय. अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग आगे के जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.